इतिहासा, इट हैपेंड दस, ऐसे हुआ था। जब उनको बोला गया कि आप राजा बनने वाले हैं, खुश थे, पर इतना खुश भी नहीं थे कि अच्छा मैं राजा बनने वाला हूँ, ये नहीं। और जब दूसरा दिन उनको कहा गया कि अब वनवास, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। ये नहीं कहा कि अच्छा मेरा सब लूट गया, मैं वनवास में जा रहा हूँ, नहीं। मतलब कोई दलित नहीं था। उन ज़मानों में ये दलित का कॉन्सेप्ट ही है था नहीं। हम तो बिलीव करते हैं कि ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला में आत्मा समान है, आत्मन समान है चारों में। तो हम दलित कहाँ से हम सोच सोच सकते हैं। सकते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर है। डिजायर तो सब में होता है। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और आज साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रिया अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। प्रिया जी की एक पुस्तक आई है, राम अ मैन ऑफ धर्म। अंग्रेजी में कहेंगे रामा ए मैन ऑफ धर्मा, लेकिन हिंदी में राम अ, धर्म के महापुरुष जिसको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और रीटेलिंग ऑफ वाल्मीकि's रामायण, यह पुस्तक है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूँ इस कार्यक्रम में। और वाल्मीकि रामायण को अंग्रेजी में एक बार फिर लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने यह पुस्तक लिखी? तो ये है, राम की कहानी तो सबको पता है। रामायण तो वर्ल्ड वाइड पता है। पर हम आजकल सिर्फ भगवान राम को याद करते हैं। राजा राम को हम भूल गए। और जो राजा राम थे, वो महापुरुष थे। वो वो धार्मिक, अम, मतलब धार्मिक पुरुष का, जो कहते हैं इंग्लिश में एम्बॉडीमेंट थे धर्म का। तो उसके बारे में मैं लिखना चाहती थी कि सबको पता हो कि राम के दो रूप हैं। एक है भगवान के रूप, जो हम पूजते हैं, जिनमें आस्था है, हम मानते हैं। मैं खुद भक्त हूँ, तो उस रूप में तो ज़रूर पूजती हूँ। पर उनका और एक रूप है, और वो रूप है जो आदर्श मनुष्य। और वो रूप आजकल हम भूल गए हैं। तो राजा राम को हम भूल गए हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी बात आप कर रही हैं। अ, भारतीय मानस में या पूरी दुनिया में मैं ये कम कहूँगा इसलिए क्योंकि भारतीय विचारधारा में ईश्वर की जो परिकल्पना है, हमारे यहाँ अवतार सीधे ईश्वर लेते रहे हैं या वो सीधे भी धरती पर आते रहे। हुँ, हुँ। दुनिया के किसी अन्य धर्म में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं है। वहाँ पे या तो ईश्वर के पुत्र जन्म लेते हैं या उनके दूत आते रहे हैं। हुँ, हुँ। ईश्वर स्वयं अवतार रूप में, मनुष्य रूप में कहीं जन्म लेने हुँ, की हुँ। परिकल्पना नहीं है हुँ, हुँ। पश्चिम में विशेषकर, या दुनिया के हुँ, हुँ। दूसरे धर्मों में। हिंदू धर्म में ये आस्था है, लेकिन जब हम राम की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण, जैसा कि आपने कहा, और मैं चूँकि इस विषय को जानता हूँ तो मुझे ये पता है कि महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की जो कल्पना की वो एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो अपने पुरुषार्थ, धर्म, अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त हुए, वहाँ तक पहुँचे। यानी एक मनुष्य के आदर्श स्वरूप की परिकल्पना वो करते हैं, जिसकी बात आप कर रहे हुँ, हो हुँ। कि हम राजा राम को भूल गए हैं। दूसरी तरफ रामचरितमानस है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिसमें वो ईश्वर के अंश के रूप में ईश्वर को मानते हैं कि राम को, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जिनको वो पूजते हैं। हुँ, हुँ। जिनकी आपने बात की कि राम के दो स्वरूप हैं, एक हम जिनको भगवान मानते हैं और दूसरे जो मनुष्य।
मैं ये अंतर जो है ईश्वर को इस रूप में समझने का, आपने रामचरितमानस को क्यों नहीं लिया हुँ, हुँ। अपना लिखने के विषय का आधार बनाया? हुँ, हुँ। और दूसरा ये बात दिमाग में कैसे आई कि मुझे ईश्वर के इस स्वरूप का या श्री राम के इस स्वरूप को ही आम लोगों के सामने लाना चाहिए, और किस लिए आपने ये हुँ, किया? हुँ। तो ये है जो इस रूप में जो विष्णु जी ने जो अवतरित हुए थे, अम, इसलिए क्योंकि रावण को एक वर मिला था, वरदान, ता कि कोई नहीं उसको मार सकता था, कोई नहीं। ना देवता, ना राक्षस, ना असुरा, ना किन्नर, ना नाग, ना पशु, ना पक्षी। सिर्फ़ अहंकार में रावण ने कह दिया कि मनुष्य को छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर सकते मुझे। हाँ, तो वो एक लूप होल रह गया। तो आवश्यक था कि जब इस अवतार में उनको ये बिल्कुल समझ नहीं होना चाहिए था कि वो अवतार हैं। तो जब वो लिए जन्म दशरथ के पुत्र से जब एज़ दशरथ पुत्र जब वो जन्म लिए, तो वो ऐसे जन्म लिए कि वो बस मनुष्य है। उनमें कोई दिव्य बल नहीं था। तो जो भी उन्होंने किया अपना लाइफ़ में, अपने ही बल से किया, अपने ही प्रयत्न से किया। ये नहीं कि कोई दिव्य शक्ति उनमें थी। तो ये है कि हम जैसे मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य थे। हम अगर इससे हम इंस्पायर होके इनके जैसे बने, हम बन सकते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य होके ये कर सकते ऐसे, इनका बस 1-2 गुण अगर हम अ, अपना लें, तो कितना अच्छा होएगा दुनिया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि ये अपीलिंग है कि सबको, सबको, क्योंकि रिलिजन की बात नहीं है। मैंने कहा कि आस्था तो है हम में, जो हम हिंदू हैं, तो आस्था तो है। पर दूसरा रूप में जो मनुष्य के रूप में थे, ये सब प्रेरणा ले सकते हैं इनसे। उनका आचरण से, उनका व्यवहार से, उन्होंने जैसे लाइफ़ जिया इन्होंने, इनका जीवन इतना आदर्श जीवन था। सत्यवादी थे, गुणवान थे, वीर्यवान थे, सब कुछ थे। 16 गुण थे उनमें। आपने अपनी किताब में एक अलग चैप्टर इस बात का लिखा है हाँ, कि ये भगवान राम के 16 जो गुण थे, वो कौन-कौन से गुण थे? हाँ जी। और वो ओपनिंग वर्स में ही वाल्मीकि उ उन गुणों का बात करते हैं। क्योंकि पहले वाल्मीकि नारद मुनि तो उनके गुरु थे। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि इस दुनिया में साम्प्रतं लोके बोलते हैं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। तो ये इमीडिएटली पूछते हैं और सब 16 गुण देते हैं ना। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल है। एक जन में इतने सारे गुण, ये नहीं हो सकता है। पर सोच के उन्होंने कहा, एक है, वो राम, उनमें है, 16 गुण उनमें हैं, ये सारे गुण, तो उनके बारे में लिखो। आपने अपनी किताब में ऐतिहासिक आधार पे राम के होने की बात कही है। हाँ जी। आपका कहना है कि ये वैज्ञानिक खोज थी, इस समय पर टाइम टू टाइम इस विद्वान ने, इस विद्वान ने, इस विद्वान ने, इन्होंने ये प्रूव किया, इन्होंने ये प्रूव किया, इन्होंने ये प्रूव किया, और वाल्मीकि रामायण में जो स्थान हैं, जो पात्र हैं, जो घटनाएँ हैं, वो डेटिंग के हिसाब से अगर मॉडर्न डेज़ में भी उनको हम आकलन करें तो वो सही साबित होती हैं, ऐसा आपका कहना है। हुँ, हुँ। हमारी जो मान्यता है उसमें लोक कथाएँ हैं, जैसा कि आप भी जानती हैं, ये किताब लिखने के दौरान भी आपने बहुत सारा काम किया होगा, अध्ययन हुँ, किया हुँ। होगा। 300 से अधिक रामायण हैं, हुँ, हुँ। हज़ारों
कथाएं हैं श्री राम से जुड़ी हुई। और हम ये मानते हैं कि चतुर्युग जो है हमारा एक कालखंड है जो हुँ, हुँ। हमेशा घूमता रहता है। हुँ, हुँ। तो हर कालखंड में प्रलय होती है और उसी हिसाब से चारों युग आते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो यानी श्री राम की परिकल्पना हम क्या माने, जो आप कह रहे हो कि वाल्मीकि ने इतना 1000 साल पहले, ईसा से पहले रामचरितमानस रामायण लिखा और राम इस धरती पर इस कालखंड में रहे होंगे। तो क्या इससे पहले भी राम का जन्म होता रहा है और हर कालखंड में, यानी हर त्रेता युग में, पहले भी कोई त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, ये युग आए हैं, हुँ, हुँ। या केवल इसी कालखंड में श्री राम का अवतरण हुआ? वैसे युगों का कैलकुलेशन 2 तरह के होते हैं। हुँ, एक है वो लाखों ईयर्स, एक वो है, वो जियोलॉजिकल कैलकुलेशन है और दूसरा कैलकुलेशन है धर्मयुग। धर्मयुग होता है एक सूर्य का एक सन साइकिल, तो वो है 26,000 ईयर्स का सन साइकिल और उसमें 4 युगा है, असेंडिंग जो कहते हैं और 4 डिसेंडिंग युगा होते हैं। तो उसके हिसाब से इनका जन्म हुआ था 5114 बीसीई जनवरी 10th, जो स्कॉलर्स कहते हैं, जो इसका रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स ज़्यादातर मानते हैं, कई मानते हैं कि और भी पुराने हैं, पर ज़्यादातर मानते हैं कि 5114 बीसीई में त्रेता युग था, तो जब उनका जन्म हुआ। अ, तो ये है कि 200 ईयर्स से ये फैला गया है कि ये काल्पनिक हैं, पर राम काल्पनिक नहीं है क्योंकि पहले उनको कभी नहीं किसी ने सोचा कि काल्पनिक है। इनफैक्ट अल-बरूनी जो थे, जो आए थे मोहम्मद गज़नी के साथ, वो क्रॉनिकल लिखते थे उनका। अ, स तो वो उन्होंने लिखा अपने क्रॉनिकल में कि जो राम सेतु है ना, वो दशरथ का पुत्र राम ने बनाया। वैसे हिस्टोरिकल हिसाब से लिखा था और फिर अकबर के टाइम में सिक्के बनाए गए थे कि ये राजा का। तो वो ऑब्वियसली इनको डेटी के हिसाब से नहीं देख रहे थे। वो देख रहे थे कि ये एक राजा थे इस देश का। तो ये एस्पेक्ट जो है ना, सैडली आज नहीं है। हम राम को मिथोलॉजी बोलते हैं और वो शब्द से मुझे एलर्जी है वैसे क्योंकि मिथोलॉजी वैसे मिथ्या से आता है, संस्कृत का शब्द है मिथ्या। उस शब्द से इंग्लिश में आया है मिथोलॉजी और उसका मतलब है कि ये कोई सत्य नहीं है इसमें। पर हम कहते हैं कि बोथ रामायण एंड महाभारत हमारे इतिहास हैं। इतिहासा, इट हैपेंड थस, ऐसे हुआ था। ये इसका मतलब है दोनों रामायण महाभारत हमारे हमारा ये इतिहास है और इसका इतना प्रूफ है जो मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा है। इसीलिए मैंने एक सप्लीमेंट ऐड किया इस किताब में कहानी के बाद, ताकि इसका कॉन्टेक्स्ट ठीक रहे। क्योंकि हम सोचते हैं कि काल्पनिक है और हम इसीलिए सिर्फ़ देवता के रूप में पूजते हैं और राजा राम जो मैंने कहा ना हम भूल गए क्योंकि हम सोचते हैं काल्पनिक है, पर काल्पनिक नहीं थे, राजा थे हमारे देश का। राम के नाम पर ये जो विवाद है, या जो आप कह रही हैं कि 200 साल पहले ये एक बात आई कि ये कहा जाने लगा कि राम एक मिथ हैं और उनकी ऐतिहासिकता पे या उनके होने पे सवाल खड़ा किया गया। इसकी क्या वजह पाती हैं? क्या वो कारण रहे हुँ, होंगे हुँ। जिनके चलते ये स्थितियाँ आई? हुँ, और आज श्री राम का नाम जो है उस उग्रता के रूप में क्यों लिया जाता हुँ, है? हुँ। जब हम जय श्री राम की बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं से ऐसा उद्घोष लगता हुँ, है हुँ। जैसे हम किसी को चिढ़ाने के लिए, हुँ, या हुँ, किसी को हुँ। भयभीत करने के लिए, हुँ, या हुँ। किसी को डराने के लिए कह रहे हुँ, हैं। हुँ। इसमें वो आस्था, वो सम्मान नहीं हुँ, दिखता है। हुँ, हुँ। क्या इसकी वजह पाती हैं? तो ये शुरू होता है 1817 में एक किताब जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक हिस्टोरियन ने लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
और उस किताब में उन्होंने कहा कि ये सब मिथोलॉजी है। 1817 में। पहले हम नहीं मानते थे कि मिथोलॉजी, कोई नहीं मानता था। मैंने कहा अल-बरूनी ने लिखा, अकबर ने सिक्के बनाए, तो ऑब्वियसली उन्होंने आस्था के लिए नहीं बनाया। उन्होंने क्योंकि राजा थे इसीलिए बनाया। तो ये जेएस मिल के किताब के बाद ये फैल गया, मतलब उसके बाद और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के साथ ये फैल गया कि ये सब मिथोलॉजी है। और अभी तक हम इसको मिथोलॉजी कहते हैं, और मतलब बातचीत में हम कहते हैं कि मिथोलॉजी है। हम इतिहास नहीं कहते हैं, पर हर मतलब शास्त्र में इसको इतिहास कहते हैं। पर आप मुझे पूछ रहे थे कि क्यों जय श्री राम के साथ इतना ये है, कि वही तो लोग भूल गए हैं कि क्या इनका व्हाट ही स्टैंड्स फॉर। ही डजंट स्टैंड फॉर मुझे डिवीजन। ये दुख है कि जो सब यूनिफाइंग फोर्स हैं, उनको डिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं लोग। तो ये है दुख। इसलिए मैंने लिखा है इस किताब कि अगर इसको पढ़ के अगर लोग समझने लगे कि राम क्या है, क्या राम थे, राम के बारे में सच्चाई क्या है। और जय श्री राम जब हम कहते हैं, हम बोल रहे हैं कि सत्य का जीत हो, सत्यमेव जयते जो हम कहते हैं ना, उसका मतलब है जय श्री राम, कि सत्य का जीत होना चाहिए। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका श्री राम से लगाव कब हुआ और ये कि इस किताब के पीछे की कहानी क्या है? आपने ये किताब क्यों लिखी? और मेरा पहला सवाल फिर मैं कहूँगा कि आपने वाल्मीकि रामायण को ही आधार क्यों बनाया? आपने रामचरितमानस जो सभी जगहों पे भारत में लोकप्रिय है उहुँ, और जो जन-जन में एक तरह से व्याप्त है, उहुँ, क्योंकि संस्कृत वाल्मीकि रामायण पढ़ना थोड़ा दुरूह रहा है लोगों के लिए हुँ, और कम लोग जानते हैं। मतलब उहुँ, जानते तो सभी हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी श्री वाल्मीकि को सम्मान के साथ उनको कहा है उहुँ, कि मैंने उनकी उहुँ, बात को ही उतारने की एक तरह से कोशिश उहुँ, की उहुँ, है, मेरी आस्था है, और उन्होंने उनको बाकायदा उनका सम्मान दिया है। जिस तरह से हनुमान जी या दूसरे देवों को हुँ, उन्होंने उनकी प्रार्थना की, उस तरह से महर्षि वाल्मीकि की भी अभ्यर्थना की है रामचरितमानस में। तो आपने बाद का वर्ज़न, मतलब जिसमें आस्था भी है, जिसमें उहुँ, ईश्वर अवतार की भी बात है, जिसमें मर्यादा की भी बात है, हर तरह से उहुँ, पूज्य की बात है, उसकी जगह वाल्मीकि रामायण को आधार क्यों बनाया? ये मेरा सवाल अभी फिर है। उहुँ, ओके, और उससे पहले आपका श्री राम से लगाव कैसे हुआ, और आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को? ओके। तो कौन-सा पहले मैं बोलूँगी कि क्यों मैंने वाल्मीकि रामायण कहा, जी, क्योंकि आपने पहले मुझे पूछा वो प्रश्न और मैंने ठीक से जी, जवाब नहीं दिया। तो ये है कि तुलसीदास जी, दोनों रामायण बहुत सुंदर हैं, बहुत, और बहुत अच्छे हैं दोनों। पर ये है कि तुलसीदास जी का रामायण अवधी में है, तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आता है। उसको समझने में जो हिंदी बोलने वाले हैं, वो समझ लेते हैं उसको। संस्कृत में जो वाल्मीकि का रामायण समझ नहीं आता किसी को, क्योंकि हम संस्कृत भूल गए। तो ये मेरे ये था कि ये फिर से रिवाइव करें, इसमें इंटरेस्ट। तो ये एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि ये ओरिजिनल कहानी है और हिस्टोरिक कहानी है। जो हिस्टोरिसिटी है ना, इसमें है। क्योंकि वाल्मीकि उसी टाइम के थे, जब राम थे, उसी टाइम वाल्मीकि भी थे। तो उन्होंने एक बायोग्राफ़ी के हिसाब से लिखा है इसको। और रामचरितमानस भक्ति के दर्शन से लिखी, तो वो भी ठीक है। पर मैं चाहती थी कि राम द मैन, उसका मैं लोगों को एक बताऊँ। बताऊँ, राम द मैन। क्योंकि राम द भगवान तो हमें सब पता है, तो इसीलिए, पर राम द मैन को हम भूल गए। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था? आप कैसे अब मैं कैसे आ गई हूँ उसमें? अच्छा, ये है कि अम, 2012 में, हाँ, 2012 के करीब
मैं एक लेक्चर सुनने गई वेदांता का, वहाँ यूएसए में बर्कली में रामकृष्ण मिशन है, वहाँ मैंने सुनने गया और बहुत असर हुआ उस लेक्चर का, क्योंकि मेरा जीवन में एक दुःख है मेरे बेटे के साथ, उसका मानसिक बीमारी है, तो मैं बहुत मतलब एंग्ज़ायटी में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। तो वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया और उसमें मैं पढ़ने शुरू कर किया। मैंने लेक्चर्स किताबें और तब से मैं अद्वैता वेदांता की स्टूडेंट हूँ। तो अद्वैता वेदांता में जो भी है उपनिषद से है, उपनिषद है अद्वैता वेदांता और उसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में उसका सार करके बताते हैं अर्जुन को। तो जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, वो है वेदांता, वेदांता सिखाते हैं उनको। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो राम हैं, वो तो जो होते चलते-फिरते मतलब वॉकिंग उपनिषद्स हैं। जो भी उपनिषद, जो भी गीता में जो श्री कृष्ण सिखाते हैं, वो राम अपने कर्मों में दिखाते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ एक, गीता में कहते हैं कि हमें समत्वम होना चाहिए, समत्वम मतलब इक्वानिमिटी, इवन माइंडेड। ये नहीं होना चाहिए कि सुख में हम ज़्यादा सुखी हो जाते हैं और दुःख में एकदम दुखी हो जाते हैं। टेम्परामेंट तो इवन रखना चाहिए और इनसे अच्छा एग्ज़ाम्पल कौन है, जो बिल्कुल इवन माइंडेड थे? जब उनको बोला गया कि आप राजा बनने वाले हैं, खुश थे, पर इतना खुश भी नहीं थे कि अच्छा मैं राजा बनने वाला हूँ, ये नहीं। और जब दूसरा दिन उनको कहा गया कि अब वनवास, तब भी उन्होंने धैर्य रखा। ये नहीं कहा कि अच्छा मेरा सब लूट गया, मैं वनवास में जा रहा हूँ, नहीं। तो समत्वम जो उपनिषद में जो सिखाते हैं ज्ञान, उसका राम जी इनैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो रामायण और दोनों एक्चुअली महाभारत को कहते हैं कि फिफ्थ वेदा है, पर रामायण भी है। दोनों इतिहास जो हमारे हैं, ये वेद हैं, क्योंकि वेद को ये ड्रामा की तरह दिखाते हैं। जो अगर किसी को बोलें कि उपनिषद का क्लास में आओ, तो 4 जन शायद आ जाएँगे वहाँ, उसमें से 2 जन सो रहे होंगे क्योंकि वो इतना फ़िलॉसफ़ी सुनना थोड़ा-सा बोरिंग होता है। पर वही फ़िलॉसफ़ी अगर कोई ड्रामा के तरह दिखाते हैं लोगों को, दर्शाते हैं, तब वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसीलिए हम फ़िल्म और ये सब में हमारी रुचि है ना, फ़िल्म देखने का, क्योंकि वो फ़िल्म में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही स्टोरी किताब में लोग पढ़ते नहीं। आजकल बच्चे कोई कोई किताब पढ़ते नहीं, कम पढ़ते हैं। फ़िल्म्स देखते हैं, पर किताब नहीं पढ़ते हैं। आपने कहा कि आप 2012 में रामकृष्ण मिशन गई और वहाँ से आपको अद्वैत वेदांत की तरफ आपने वहाँ के व्याख्यान सुने और आपकी रुचि हुई। और फिर आपने श्री कृष्ण की बात की कि उन्होंने गीता में जो उपदेश दिया, श्रीमद् भगवद गीता जिसका नाम हम जानते हैं। हुँ, हुँ। अ, श्री राम उसके जीवंत प्रतीक थे, वो चलते-फिरते वेदांता, अद्वैत वेदांत, उनका पूरा चरित्र ये बताता है। श्री कृष्ण की तरफ आप उन्मुख क्यों नहीं हुए? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि पहले कृष्ण पे किताब लिखें, उसके बाद श्री राम पर आएँ? श्री राम पहले आए थे ना त्रेता युग में, श्री कृष्ण जी तो द्वापर नहीं, पर मैं एक्चुअली अभी एक किताब लिख रही हूँ, जो उसमें मैंने महाभारत और श्री कृष्ण के बहुत ही सिचुएशंस मैंने उस किताब में मैंने ड्रॉ किया उसके लिए। और एक किताब मैंने लिखा जो नेक्स्ट ईयर पब्लिश होएगा, वो है पूरा भगवद गीता पर। फुल भगवद गीता का पर है वो किताब। तो ये नहीं कि दोनों अवतार बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर दोनों अवतार, अपने ही इन देयर ओन वे। राम जी का अवतार क्योंकि वो मनुष्य थे और श्री कृष्ण का अवतार क्योंकि वो दिव्य थे।
सी राम जी का ऐसे जो अवतार थे, उनको कोई हेल्प नहीं मिला ना, कोई दिव्यता का, अपने दिव्यता, वो दिव्य थे, पर उनको पता नहीं था। अगर वो उनको पता होता तो वो रावण को नहीं मारते, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था, उस वरदान का सम्मान रखना था ना, कि सिर्फ़ एक मनुष्य मार सकता है। अगर उनमें दिव्यता होता, तब वो नहीं मार सकते, क्योंकि वो अनादर हो जाता ब्रह्मा जी का वरदान का। तो पर श्री कृष्ण जब पैदा हुए, उस टाइम वो मतलब नहीं था, परिस्थिति और था। तो वो पैदा होते ही उनमें दिव्यता थी, कि वो अ, कारागर जहाँ थे वो दरवाज़े खुल गए, यमुना बस अलग हो गया, पूतना को नहीं मारा, मारा, ये सब कालियानाग का दहन किया, वो कंस को गोवर्धन को मारा। हाँ। उठाएँ, तो ये सब। पर आप कंपेयर करने से राम जी के रामायण में कोई ऐसे नहीं है, कोई मिरेकल्स नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकता था, क्योंकि अगर होता तो वो रावण को नहीं मार सकते। तो ये है। आपने एक नया बिंदु दिया। जो लोग रामायण पढ़ रहे होंगे या जो लोग भगवान राम के बारे में जानते होंगे, उनको उन्होंने शायद इस बिंदु की तरफ ध्यान नहीं दिया होगा कि अगर वरदान मिला था रावण को हुँ, कि देवता भी नहीं मार सकते, और अगर श्री राम को दिव्यता का भान होता हुँ, तो वो देवत्व हो जाते और देवता रावण को मार नहीं हुँ, सकता था। तो दोनों ही स्थितियों में या तो ब्रह्मा जी का वरदान टूटता, या फिर ईश्वर का के के रूप में उनको मारना पड़ता, तो वो मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने आखिरी समय तक उनको अपनी दिव्यता का भान नहीं हुआ। हाँ। ये आपने एक नया बिंदु दिया जो लोग श्री राम को पढ़ रहे होंगे या वाल्मीकि रामायण को। आप लेखन में कैसे आई, अपने बारे में थोड़ा बताइए कि प्रिया अरोड़ा कौन है, और लेखन से उनका जुड़ाव कैसे हुआ, और आप कहाँ रहती हैं और क्या काम करती हैं? अच्छा, तो मैं कोलकाता में बड़ी हुई थी। उसके बाद मैं ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी गई, वहाँ इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री मैंने लिया। फिर वापस आई इंडिया, फिर मैंने सिटी बैंक में काम किया, फिर शादी की, फिर यूएसए चली गई। वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ कंपनी हम चलाते हैं। और तो मेरा प्रोफ़ाइल है अनयूजुअल, कि इसमें इस तरफ जाना। हुँ, पर जब जीवन में कोई दुःख होता है, बहुत बड़ा दुःख होता है, तब अ, हम आंसर्स ढूँढते हैं, कि क्या कि इस उस जो दर्द है उसको मतलब ठीक करने के लिए हम कुछ आंसर्स ढूँढते हैं। तो मुझे वो आंसर्स वेदांता में मिला। तो अभी मुझे कोई दुःख नहीं है। मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। पर इसलिए ठीक हूँ क्योंकि मैं वेदांता में हूँ। तो आज मैं मेरा जो राइटिंग है, और मैंने इस ये किताब जो है ना, मैंने सोच के नहीं लिखा, बस निकल आ गया। बस मैं बैठ गई और बस निकल आ गया, और ये मैंने शुरू किया कोविड के टाइम पे। तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था, क्योंकि सब बंद था, तो आराम से मैं लिखती गई। और मैं जो जो बहुत अम, जो इन्फ्लुएंस होता है ना हमारे ऊपर, उसके हिसाब से जो लिखते हैं हम, तो अंदर से आता है। तो मुझे मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा इसके लिए। ऐसे आ गया, मतलब अंदर से आ गया। मैं कैसे इसको समझाऊँ? कि ये बस मेरे दिल से पेन में मतलब पेन में नहीं, कंप्यूटर में आ गया। ये क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि ये वाल्मीकि रामायण का अंग्रेज़ी अनुवाद है, या रीटेलिंग का मतलब आपने उन बातों को समझा और अपनी भाषा दे दी? हुँ। आपने इसके साथ क्या किया था? और वाल्मीकि रामायण से
आपकी किताब में कितना बदलाव है, कितना हुँ, हुँ। अंतर है? क्या आपने कुछ जगहों पे तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा या उनको चेंज किया, बदला? इस किताब में आपने हुँ, हुँ। दरअसल जब हम इसको पढ़ते हैं, मतलब हुँ, हुँ। मुझे पढ़ते हुँ, हुँ। समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपने वाल्मीकि रामायण से कुछ चेंज किया है। हुँ, हुँ। मुझे ये किताब वैसी ही लगी जैसे वाल्मीकि रामायण को हम अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हुँ, हों। हुँ। बाद में जो आपने इस पे या चैप्टर के दौरान भी थोड़ी बहुत बातें जो जैसे हम अभी आपने एक बात कही कि उनको अपनी दिव्यता का भान नहीं था, जबकि कृष्ण को पहले दिन से वो चमत्कारिक भाव उनके अंदर था। उनको पता था कि वो ईश्वर के अवतार हैं, पता ना भी रहा हो तो वो कम से कम दिख रहा था उनके हुँ, हुँ। जीवन हुँ, में। हुँ। हुँ, हुँ। ब पैदा हुए तो ताले खुल गए, जो हुँ, आपने हुँ। बात बताई। उसके बाद जो इसमें अपेंडिक्स अपेंडिसेस हुँ, जो हुँ। हुँ, हुँ। सेक्शन है, उसमें आपने पूरा उसका जो तथ्य हैं, उनको सामने रखा है कि उनका ऐतिहासिक स्थितियाँ क्या थी। वाल्मीकि रामायण की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, वो क्या हैं, जो हुँ, जीवन हुँ। में आज भी प्रासंगिक हैं। हुँ, हुँ। वैदिक कंसेप्ट क्या है गॉड को लेके, हुँ, हुँ। वैदिक सोच हमारी क्या कहती है हुँ, ईश्वर हुँ। को लेके, धर्म क्या है आपने उसको बताया है। उसके बाद आपने कर्म और पुनर्जन्म की जो हुँ, हुँ। नियमावली है या उनके बीच जो अंतर संबंध है उसकी बात की है। हुँ, हुँ। और मनुष्य के होने की, एग्जिस्टेंस की और उसके पुरुषार्थ की क्या अहमियत है, योग को आपने समझाया है। मतलब बात का जो लेख है वो तो समझ में आता है कि वो हुँ, हुँ। आपका अपना निष्पत्ति है, आपने हुँ, अपना हुँ। लिखा है। लेकिन जहाँ तक हम किताब में आते हैं, पूरे 7 अध्याय की हुँ, हुँ। बात हुँ, करते हुँ। हैं, वो पूरा हम मुझे पढ़ते समय लगा कि मैं वाल्मीकि रामायण हुँ, को हुँ। अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। मैं ये जानना हुँ, हुँ। चाहता हूँ कि आपने वर्स बाय वर्स किया या उनको किताब को सामने रखा और फिर से लिख दिया, या आपके दिमाग में ये चीज़ें थी, आप उसको लिखते गए अपने शब्दों के हुँ। साथ? नहीं, मैंने गीता प्रेस किताब जो है ना संस्कृत और इंग्लिश ट्रांसलेशन है, पर संस्कृत भी है। हाँ, तो उसको लेके मैं उसको साल भर लगा मुझे पढ़ने में, क्योंकि मैं संस्कृत भी पढ़ रही थी और इंग्लिश भी पढ़ रही थी। तो इस किताब में मैंने वाल्मीकि रामायण में जो लिखा गया है उससे कुछ अलग नहीं लिखा। ये मेरा आइडिया नहीं है। उन्होंने इतना अच्छा किताब किया, मैं कौन हूँ उसको चेंज करने के लिए? नहीं, वो उन्होंने मास्टरपीस लिखा है। मैंने सिर्फ़ ये किया कि शायद लोग नहीं बैठेंगे गीता प्रेस किताब के साथ, 2 वॉल्यूम हैं मोटे-मोटे और संस्कृत टू इंग्लिश, शायद नहीं पढ़ेंगे। पर इसको पढ़ के पूरा उसका सार मिल जाएगा उनको। ये था मेरा इंटेंशन। तो पर मैंने कुछ चेंजेस किए ऑर्डर में। जैसे मैंने शुरू किया है था कि वो दशरथ हंटिंग के लिए जाते हैं और वो मार देते हैं वो लड़का को। तो वो एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में बाद में आता है। जब वो मर रहे हैं, जब डेथ में वो कौशल्या को कहते हैं, पता है ये मेरा कर्म के वजह से ऐसे हो रहा है कि राम चले गए हैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं, पर जब मैं युवक था तो मैंने अ, ऐसे ऐसे किया आखेट के दौरान हाँ, जो है। और मुझे शाप मिला था, इसीलिए ये हो रहा है। तो ये बाद में, पर मैंने ओपनिंग में शुरू किया उसके साथ, तो फैक्ट्स को मैंने चेंज नहीं किया। अगर कुछ चेंज किया तो मेबी 1-2 जगह में ऑर्डर चेंज किया, पर फैक्ट्स वही है। मैं नहीं चेंज करना चाहती थी कि ये मेरी दृष्टि से है या मैं यू नो आई डिड नॉट वांट टू डू दैट। एक सवाल मुझे प्रिया जी मेरे दिमाग में है, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएँ। शंभू वध को लेके एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुँ, है। और हम बार-बार जब भी हमारा ख़ासकर विशेषकर जो भारत का दलित समुदाय है, हुँ, वो हुँ, ये मानता है कि श्री राम की जब हम आस्था की बात करते हैं, उनकी मर्यादा की बात करते हैं, उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, तो क्यों मारा? क्यों मारा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पर इसको समझने के लिए हमें वर्णाश्रम का समझ होना चाहिए। आजकल का वर्णाश्रम नहीं, क्योंकि आजकल वर्णाश्रम है ही नहीं, आज तो कास्ट बन गया वो। पर वर्णाश्रम अलग था।
तो वर्णाश्रम में वो चॉइस था, ये प्रोफ़ेशन था, चॉइस था। जैसे गीता में कृष्ण जी कहते हैं ना, गुण कर्म, ये 2 के आधार पे होता है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम जी। गुण कर्म। तो वो गुण और कर्म, तो और समाज में जो शूद्र जो हम कहते हैं, वो दलित नहीं थे। मतलब कोई दलित नहीं था। उन ज़मानों में ये दलित का कॉन्सेप्ट ही है था नहीं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, जो 80% समाज में थे, सर्विस प्रोवाइडर्स आज भी 80% है। और जो अपने सर्विस के लिए फ़ी लेते थे, मतलब सर्विस के लिए जो पैसा लेते थे अपने सर्विस के लिए, वो शूद्र थे। क्योंकि ब्राह्मण थे जो बस नॉलेज में अपना ये टाइम बिताते थे, और जो हेल्प करते थे, कुछ पैसा के लिए नहीं, उनको दान मिलता था, राइट? ब्राह्मणों को। तो कोई ब्राह्मण नौकरी नहीं करता था उन ज़मानों में। तो क्षत्रिय तो हमें पता वो वॉरियर्स थे, और वैश्य तो ट्रेडर्स थे, बाकी सब शूद्र थे। तो 80% ऑफ सारे कहाँ दलित हो गए वो? आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अगर वो फ़ी लेते थे, तो वो शूद्र थे। अगर ब्राह्मण किसी का इलाज करके बस वो फ़ी नहीं लेते थे, तब वो ब्राह्मण थे। पर अगर कोई बिज़नेस करते ना, मतलब फ़ी लेके करते थे, तो वो शूद्र हो गए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि समझना कि वो दलित नहीं थे। दलित का कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे शास्त्रों में, है ही नहीं। हम तो बिलीव करते हैं कि ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, और कुत्ता खाने वाला में आत्मा समान है, आत्मन समान है चारों में। तो हम दलित कहाँ से हम सोच सोच सकते हैं। सकते हैं। हुँ। तो ये है कि जब शंभू का जो थे उसके बारे में, वो एक यज्ञ कर रहे थे। मतलब जैसे रावण ने किया ना, और उनको वो प्राप्त हो गया इतना पावर कि कोई उसको मार नहीं सकता था, और विष्णु जी को इस अवतार लेना पड़ा उसको ख़त्म करने के लिए। पर इतने टाइम के लिए वो रहे और अत्याचार करते गए। तो ये शंभू का जो था, वो शूद्रा था, और वो जो कर रहा था तपस्या, वो अच्छा तपस्या नहीं था। वो तपस्या हित के लिए नहीं कर रहा था। वो तपस्या कर रहा था, और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो, ताकि जब राम पूछते हैं उनको, आप कि उल्टा लटक के वो कर रहा था, अपने शरीर पे सब रख था। तो वो करे कि आप क्यों तपस्या कर रहे? बोलते हैं, मैं कर रहा हूँ कि ताकि मुझे चारों त्रिलोक में मुझे आधिपत्य मिल जाए। तो अपने लिए, मतलब वो और एक रावण बन जाता, नहीं? तो राम जी ने मारा उनको, पर इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो शूद्र थे। वो मारा क्योंकि वो गलत तपस्या कर रहे थे, और वो और एक रावण बनने वाले थे, और बन सकते थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कारण, कि और एक बात है कि ये कहानी उत्तर रामायण में आती है आती जो है। छेपक के तो तौर पर जो बहुत लोग जोड़ा गया कहते है हैं कि कि ये बाद में ये जोड़ा बाद गया में है, और ये है। तो ये शायद ये हुआ भी नहीं। हुआ भी नहीं हो। ये हमें पता नहीं, पर पत जो मैंने उनको इसको इंक्लूड किया क्योंकि ये गीता प्रेस बुक में है। है, तो जी। मैंने इंक्लूड कर दिया। पर इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में कि ये हाँ, सत्य है लेकिन कि नहीं है। जो भी हो, लेकिन आपने जिस तरह से वाल्मीकि में अगर छेपक भी जोड़ा गया है तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई जो बात है, जो श्री राम की जो दृष्टि थी उसकी बात है, तो वो आपने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। मैं अब एक सवाल और मेरा है कि अ, आज की युवा अपने को श्री राम की मर्यादा से या उनके पुरुषार्थ से या उनके जो 16 गुण हैं, उससे कैसे जुड़ें, और इसकी कितनी संभावना अभी बची है जब आज के समय में तकनीक, पैसा, हुँ, हुँ। सत्ता, इन सब का बहुत अधिक आकर्षण है।
हुँ, हुँ। आज की युवा पीढ़ी के लिए जब सब कुछ कंज्यूमरिज्म जिसको हम कहते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। उपभोक्तावाद की तरफ हुँ, बढ़ हुँ, रहा है। हुँ। हम भौतिक संसार में ही अधिक आनंद की तलाश कर रहे हैं। ऐसे समय में राम के आदर्शों को किस रूप में युवा अपनाएँ हुँ, हुँ। और कैसे अपनाएँ और क्यों अपनाएँ? हुँ, हुँ। तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि एक है पुरुषार्थ। तो कभी नहीं कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, गरीब रहना चाहिए। ये कभी और राम जी तो राजा थे, उनके पास सब कुछ था, राइट? ये है कि उसके साथ लगाव नहीं होना चाहिए। कोई भी जो है, जितना भी हो हमारे पास, ऐसे होना चाहिए कि है तो है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे इनके लिए जो था, महल है, महल में रह रहा हूँ वो भी ठीक, वन में रह रहा हूँ वो भी ठीक। महल छूट गया वो भी ठीक। ये है कि उसके साथ लगाव नहीं था। जब वो चले गए वनवास में तो अपना सारा सब कुछ दे दिया, दान कर दिया सब। बेड-वेड सब फर्नीचर जो भी था। हम देखते हैं कि गाय उनके बहुत उन उन दोनों में गाय वेल्थ होता था ना, सब दान करके चले गए। क्योंकि उनका ये नहीं उन्होंने कहा कि अच्छा इसको रख लेते हैं 14 वर्ष के बाद आके फिर से मैं इसको इसको मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, उसका कोई अटैचमेंट नहीं था। तो ये है कि आजकल जो हम हो गया है ना, अटैचमेंट हो गया हमारा ज़्यादा। तो अगर हम अपना आउटलुक चेंज कर सकते हैं कि और चेंज करके हम सोचें कि ठीक है, म पैसा कमाओ, पर धर्म से कमाओ। हमारे पुरुषार्थ में है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राइट? तो धर्म और मोक्ष दो दो तरह मतलब इसको जो कहते हैं बुक एंड्स के जैसे हैं। तो बीच में है अर्थ और काम। ये तो ह्यूमन नेचर है। डिज़ायर तो सब में होता है और ये अर्थ मतलब पैसा कमाने में और सब सब में होता है। पर हमें धर्म के साथ करना चाहिए। जो भी हम करते हैं ना, धर्म के साथ करना चाहिए कि इसको हम कोई कुछ अधार्मिक नहीं करना चाहिए। ये किताब क्या हिंदी में भी आएगी? आई इसकी होप आई होप मैं मेरी हिंदी तो टूटी-फूटी हिंदी है, तो मैं तो नहीं लिख सकती, पर अगर इसको हिंदी में मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर कोई इसको ट्रांसलेट करके शायद पेंगुइन को मैं बोलूँ कि इनको इसको हिंदी में क्योंकि हिंदी में बहुत अच्छा होएगा, मेरे ख़्याल से। हिंदी में आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और जो हाँ, आपका उद्देश्य है वो वो मेरा उद्देश्य है कि राम का जो मैसेज है वो सबके पास जाए आजकल और स्पेशली यंग पीपल को क्योंकि मैंने अब ये मैसेज मुझे मिला है मिडिल एज में। अगर मुझे ये मैसेज यूथ में मिलता तो मेरा जीवन कितना अलग होता। क्या मतलब सोच क्या अलग होता है? नहीं सोचने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में उसके साथ डील करने में मुझे इतना दुख नहीं होता है। क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएँगे, आएँगे तो आएँगे और ये कहानी में वो दर्शाते हैं कि हर कोई का ज़िंदगी में सुख है और दुःख भी है, दोनों आएँगे। पर सुख के टाइम में हम कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम वो हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, पर दुःख के टाइम में हम अच्छा हाँ, मेरे साथ क्यों ये हुआ? मैंने क्या किया? मेरा कर्म खराब है, भगवान ने मुझे ये कर दिया। हम ये सोचते हैं और हमें सोचना नहीं चाहिए ऐसे। एक सवाल मेरा और है कि आपने इस पुस्तक में वैज्ञानिक तथ्यों की बात की है, तमाम शोधों की बात की है कि इस शोध से श्री राम के अस्तित्व की बात सामने आती है और उसकी पूरी एक तरह से डेटिंग डायरी आपने एक तरह हुँ, से हुँ। सामने रखी है। श्री राम जब लंका से अयोध्या लौटते हैं हुँ, हुँ। तो विमान से यात्रा करते हैं, हुँ, हुँ। वापसी उनकी विमान से हुँ, होती हुँ। है।
और जो लोग रामचरित मतलब रामायण की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि ये निरी कल्पना है, क्योंकि उसका कोई सबूत जो है बाद के दिनों में नहीं मिलता है। फिर विमान की खोज आधुनिक युग में होती है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और वो भी मुश्किल से 200 साल पहले, 300 हुँ, साल पहले, जब भाप के इंजन बने उसके बाद। हुँ, इस बात में कितनी सत्यता आप हुँ। पाती हैं? तो ये है कि वेस्टर्न थिंकिंग में टाइम है लीनियर। अ, केवमैन में थे, में रहते थे लोग गुफाओं में और अभी हम उठ के आ रहे हैं और ऐसे मतलब लीनियर है। पर हमारे लिए टाइम लीनियर नहीं है। हमारे लिए टाइम सर्किल सर्कुलर है, सिक्लिकल है। हम्म, तो युग आते हैं, जाते हैं। तो सिविलाइज़ेशन का ज्ञान है, फिर वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आ जाता है फिर से। तो हमें पता नहीं कि उस टाइम क्या था, पर डेफ़िनेटली जो जो फ़िलॉसफ़ी हमें मिला है, इतना हाई फ़िलॉसफ़ी, डेफ़िनेटली उनमें ऐसे होगा कोई मतलब अ, हो सकता है कि उनमें विमान था उनके पास। आजकल जो अच्छा हमारे इंडियन की बात छोड़ो, पिरामिड्स जो हैं, पिरामिड्स आज कोई नहीं बना सकता है, तो कैसे बनाए? वो बन गया ना, उसमें एक वो जो स्टोन्स हैं ना, इतने भारी हैं, ग्रेनाइट के स्टोन्स हैं, वो आजकल उसको बनाना मुश्किल है, क्रेन्स के साथ और सबके साथ और उसमें कोई गैप नहीं है। 2 पत्थर जो है ना, एकदम कटिंग जो है लेज़र कटिंग है, तो कैसे उन्होंने किया? तो सेम है, उनके पास शायद विमान थे, क्योंकि वो बात करते हैं, वो इमेजिन नहीं कर सकते थे ना, जो है उसके बारे में लिखेंगे। तो मेरे ख़्याल से शायद थे विमान। अब हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, पर ये हम प्रूव कर सकते हैं कि पिरामिड्स बनाए गए, क्योंकि वो है, हम देख सकते हैं उसको। तो उसी के एग्ज़ाम्पल से मैं कह रही हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बहुत ही पहुँचे हुए हैं अब पर पहले क्या ना हाँ सोचते हैं कि पहले भी ऐसे हुआ था शायद। ठीक है प्रिया जी, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस पुस्तक के लिए। पेंगुइन रैंडम हाउस ने अपनी ई बरी प्रेस के से ये पुस्तक प्रकाशित की है। 799 रुपये इसका मूल्य है, और हजारों साल पहले भगवान राम की जो कहानी लिखी गई उसको बहुत ही सहज भाषा में प्रिया अरोड़ा जी ने फिर से वाल्मीकि रामायण को जीवंत किया है अपने शब्दों में। और यह पुस्तक जितना इसका मूल्य नहीं है, उससे कई गुना अधिक कीमती है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा पढ़नी आती है वो इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उन्हें न केवल भगवान राम की ऐतिहासिकता, उनके गुण, उनकी जीवन यात्रा, और उस जीवन यात्रा के बहाने हमारे जो भारतीयों का जो महान धर्म है, जो ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है, और हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, योग, जो भी जितनी भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा के बिंदु हैं, उन सब के बारे में इस पुस्तक में किसी न किसी चैप्टर में, आखिरी के खंडों में प्रिया अरोड़ा जी ने लिखा है। एक तरह से यह पुस्तक भारत का जो हिंदू धर्म है जिसकी हम बात करते हैं, उसका जो मूल तत्व है उसको बताने की कोशिश करती है। और आपको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने बहुत सहज ढंग से बहुत गूढ़ विषयों को भी रखा है इसमें। यहाँ तक कि भगवान राम की जो यात्रा है, जो भारत के जिस रास्ते से गए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आधार भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। अ, उनकी वंशावली क्या थी, बाद में कौन से लोग, कुछ के सामने क्या हुआ, किस तरह से महाभारत के कालखंड से उनका जुड़ाव था, रामायण का असली उद्देश्य क्या है, वाल्मीकि जी ने जो कहानी लिखी वो क्या थी,
वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, ये सब कुछ भी आपको भले ही एट ए ग्लांस जिसको कहेंगे 1 पन्ने 2 पन्ने में उन्होंने लिखा है। लेकिन यह पुस्तक अपने आप में यही बात इसको विशेष बनाती है, जो वाल्मीकि रामायण से भी मैं कहूँगा कि एक कदम आगे है कम से कम इस बिंदु पर। आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएँ, और आप थैंक यू। लोग शब्दरथी देखते रहें, बुक कैफ़े देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। अगले सप्ताह मैं फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद। थैंक यू।